हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी व्याकरण का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में रस, छंद और अलंकार यानी तीनों जो है आपका टॉपिक है एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपका दो दो नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, रस, छंद और अलंकार। और जो रस, छंद, अलंकार है, आप दिखा दूं मैं किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका, देखिए, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, हास रस। ये बोर्ड परीक्षा में 4 रस पूछा जाता है। उसके बाद में आपका अलंकार, देखिए, अलंकार में क्या क्या पूछा जाता है। अनुप्रियास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार। उसके बाद में हमारा छंद बचता है। छंद किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए, चौपाई, दोहा, रोला, उसके बाद में सूरठा, रोला, सूरठा। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपका दो दो नंबर का पूछा जाता है। कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर प्राप्त करेंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं रस का। जो रस है किस प्रकार से लिखे बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण किस प्रकार से दें, इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखें। तो चलिए हम रस का पहले देख लेते हैं, जो दो नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा आ चुका है रस, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रस हमारा आ चुका है। रस में जो आपका रहता है करुण रस, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं वही बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, वही बताऊंगा। तो इसमें करुण रस आपका पूछा जाता है, श्रृंगार रस बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, भयानक रस हर साल पूछा जाता है, और हास रस। ये जो 4 आपका रस है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप पिछले ईयर का मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो इनमें से में हम कौन सा करेंगे, यानी चारों तो करेंगे नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे हम करुण रस का आपको बता देता है इसको करके, और भयानक रस का इसका परिभाषा और उदाहरण बताएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा करुण रस है, करुण रस का परिभाषा और उदाहरण आपको बता देता है किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है, मैं ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो और 2 नंबर आपको बड़े ही आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, और देखिए, विभाव अनुभाव 2 बार लिखा है। विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, सिंपल सा हमारा करुण रस का परिभाषा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने परिभाषा लिखा है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपको ये भी करना होगा। देखिए, अब जैसे करुण रस का, अब जो ट्रिक है मैं बता दूं, ट्रिक क्या आपको लगाना है। जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो यहाँ पर ही इस प्रकार से आपको लिख देना है ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ इसका स्थायी भाव ये है। तो देखिए, यहाँ पर लिख देंगे करुण रस स्थायी भाव। क्या लिखेंगे, करुण रस स्थायी भाव। उसके बाद में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा शोक, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव आप देख सकते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव संचारी भाव में जब संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो हमने लिख दिया। अब इसका हमें उदाहरण देना है, क्योंकि 2 नंबर का है। 1 नंबर आपका परिभाषा के लिए दे दिया जाएगा, दूसरा आपका उदाहरण का दे दिया जाएगा। अब चलिए हम इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं ताकि जो आपको है पूरा नंबर आपको मिल सके। तो उदाहरण के लिए हम सिंपल सा करेंगे का, हम यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग उदाहरण। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे उदाहरण। उसके बाद में हम चलिए इसका उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या है, आपको नीचे जो है ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच भी आपको लेकर जाना है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद में हमें करना क्या है, जैसे हमारा करुण रस का परिभाषा का उदाहरण लिखना है। तो देखिए, इसका किस प्रकार से लिखेंगे। मणि खोयू, भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, फलसा पटक रही थी, फलसा पटक रही थी, फलसा पटक रही थी। उसके बाद आगे क्या है अगला, अंधी आज बलाकर, अंधी आज बलाकर मुझको क्या, मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश।
अब देखिए हमने इसका उदाहरण लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है कि देखिए, मणि खोयो भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बना कर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। करुण रस का परिभाषा, इसका उदाहरण हमने दे दिया। अब हमारा आ जाता है दूसरा, क्या आ जाता है दूसरा, भयानक रस। अब भयानक रस का परिभाषा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 हमने बताया इसमें, लेकिन हमने इसमें जो करुण रस और भयानक रस का ही परिभाषा और उदाहरण हम आपको देंगे। यदि आप कहेंगे उस पर जो श्रृंगार रस और हास्य रस पर है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो देखिए करुण रस और भयानक रस का किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि दोनों में आपका अथवा लगा रहेगा। ये दोनों आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, तो दोनों में से बस आपका जो 4 है, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, हास रस, इनमें से बस आपको एक ही करना है। 2 नंबर का है ये, 2 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए भयानक रस का परिभाषा हम दिखा देते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने की विचार, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय के पुष्टि होने पर भयानक रस की क्या कहते हैं, सिद्धि होती है, भयानक रस कहते हैं। अब देखिए भयानक रस अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि भय जो होता है आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम इसका पहले वो लिख देंगे स्थायी भाव। क्या लिखेंगे, भयानक रस स्थायी भाव। अब देख, तो यहाँ पर हम भय लिख देंगे, इसका जो वो है अस्थाई भाव भय है। अब चलिए इसका भी हम उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका उदाहरण किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल सा डाल देंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे हम, उदाहरण। उदाहरण लिखने के बाद में आपको ब्लैक स्केच एक लेकर जाना है, उससे अंडरलाइन कर देना है, ताकि दिखने में जो है प्यारा लगे। अब चलिए इसका हम वो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, उदाहरण। उदाहरण जो भयानक रस का उदाहरण है कि लंका की सेना तो कपी की, देखिए लंका की सेना तो कपी की गर्जन रव से कांप गई, गर्जन रव से कांप गई। उसके बाद में हनुमान के भीषण, देखिए हनुमान के भीषण दर्शन से, भीषण दर्शन से विनाश की भाप गई। राइट में आपको लिखना है भाप। अब देखिए हमने इसका भी वो लिख दिया, यानी उदाहरण दे दिया। परिभाषा तो हमने दे दिया था, अब इसका उदाहरण क्या है कि लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई, और हनुमान के भीषण दर्शन से क्या है, विनाश ही भाप गई। तो उदाहरण हमारा ये कुछ इस प्रकार से 2 नंबर का ये भी है। तो जो हमारा रस था, इसमें हमने करुण रस और भयानक रस को परिभाषा भी तो उदाहरण सहित हमने परिभाषा आपको बता दिया कि सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रिक के साथ में लिखना है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो अगला आ गया है छंद में, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट छंद होता है चौपाई, दोहा, शोरठा और रोला। तो इनमें में से जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में यही का डिमांड होता है। अथवा लगकर पूछा जाएगा, चाहे आप जो चारों में से एक आपको करना है, चाहे जो भी कर दीजिए, जो आपका पूछा जाए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चौपाई और शोरठा का परिभाषा भी तो उदाहरण आपको मात्रा लगाना भी सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए हम पहला चौपाई का जो है परिभाषा इस उदाहरण देख लेते हैं। तो किस प्रकार से आपको मात्रा लगाना है, उदाहरण किस प्रकार से देना है। तो देखिए चौपाई का परिभाषा देखिए, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। क्या है, चौपाई जो छंद इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 इसके जो प्रत्येक चरण है, इसकी 16 इसे पहला चरण, दूसरा चरण, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यानी जब मात्रा लगाएंगे तो लास्ट में 2 गुरु वर्ण होंगे, हम आगे आपको समझाएंगे। तो ये चौपाई का परिभाषा है। अब चलिए इसका हम उदाहरण लिख लेते हैं। अब उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए उदाहरण। क्या डाल दीजिए, उदाहरण डाल दीजिए। इसे बोर्ड की कॉपी में भी आप इसी प्रकार से करिएगा। उसके बाद में एक ब्लैक स्केच लेकर जाइए, उससे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि दिखने में जो है कॉपी अच्छी लगी आपकी। उदाहरण डाल दिए। अब देखिए इसका जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए शिशु सब राम, देखिए हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद में मंत्र लगाना सिखाएंगे आपको। शिशु सब राम, शिशु सब
रस जानी प्रीति प्रीति समेत निकेत बखानी बखानी। देखिए इसका है, अब इसका हमें जो है सेकंड लाइन है वो लिख देते हैं। निजे निजे रुचि सब लिही बुराई सहित स्नेह राम दो भाई। देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है कि शिशु शब्द। देखिए अब उदाहरण हमने चौपाई का तो लिख दिया है, अब चौपाई का उदाहरण में मात्रा भी लगाना जरूरी है। तो हम पहले चौपाई को पढ़ लेते हैं कि शिशु सब राम प्रेस जन जाने प्रीत समेत निकेत बखाने और निज निज रुच सब ले ही बुलाई सहित सने राम दो भाई। अब इसका हमें मात्रा लगाना, क्योंकि चौपाई है, चौपाई में मात्रा लगाएंगे तभी आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो हम इसका पहले मात्रा लगाकर दिखाते हैं, उसके बाद में बताएंगे कि किस प्रकार से हमने मात्रा लगाया। पहले काम में लगा दिया, दूसरा क्या है, क्योंकि दूसरा का भी लगाना जरूरी है, तभी एग्जामिनर जो है पूरा नंबर देगा। याद रखिएगा मात्रा लगाना उतना ही जरूरी, मात्रा लगाना भी आप लोग सीख जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना आप मात्रा लगाना सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए राम दो बखाने में आपका ये रहेगा 2 राम दो भाई। अब देखिए हमने मात्रा लगा लिया। अब चौपाई में आप पढ़ेंगे कि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक, देखिए प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो देख लें हम किस प्रकार से 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए शिशु, देखिए पहला दूसरा, देखिए 1 2 3 4 और ये जो आपका रहेगा यस वाला ये 2 रहेगा, क्योंकि 2 मात्रा 1 2। तो देखिए 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया हमारा 16। उसके बाद में 16 16 2 18 18। देखिए इसमें बताया क्या गया है कि हाँ प्रत्येक जो चरण इसमें 16 मात्राएं, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें 16 मात्राएं हैं क्या। 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए यहाँ तक 16 मात्राएं हो गई है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं क्या 16-16 मात्राएं हैं। देखिए 4 अंत में बताया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुरु वर्ण होते हैं। क्या है, 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये आपका 2 गुरु वर्ण है, दोनों में इसमें लगा है, आप देख सकते हैं यस यस। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं इसमें भी हो गई। अब इसमें भी हम देख लेते हैं क्या 16-16 मात्राएं हैं। 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ तक भी आपका 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद में यहाँ पर 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16-16 मात्राएं, यानी चारों में जो है आपका 16-16 मात्राएं हैं। उदाहरण हमने चौपाई के साथ में बता दिया, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लगाना है। जो आपका ये है, ये मात्रा है 2 मात्रा, जैसे 1 और 2, ये 2 मात्रा है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये मात्रा लगाने लायक है 2, वहाँ पर आप लगा दीजिए। उसके बाद में अब हमारा सेकेंड वाला आ जाता है जो सोरठा है। सोरठा की भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोरठा में क्या है, देखिए सोरठा का परिभाषा हम पहले देखेंगे, उसके बाद में इसका भी हम उदाहरण देंगे, जिस प्रकार से हमने चौपाई का दिया है। तो देखिए जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे ब्रैकेट में आपका सम है, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सोरठा कहते हैं। अब पहले तो समझिए इसमें, और ये दोहे का उल्टा होता है, यानी जो दोहा है इसका अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है, ना कि सीधा। अब सोरठा में आप पहले समझिए कि क्या कह रहा है कि जिस छंद के पहले और तीसरे, यानी पहला हो गया तीसरा हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगा, जब हम उदाहरण लिख देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका हम हेडिंग डाल देंगे उदाहरण। उदाहरण हमने डाल दिया, देखिए उदाहरण डाल दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, उदाहरण पहले लिख देते हैं तब हम आपको समझाते हैं। तो हमारा सोरठा है, तो देखिए जे ही सुमिरत सिद्धि हुई, जे ही सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करीबर बंदन,
गणनायक, कलिवर, कलिवर बंधन। उसके बाद लिखा करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह, अनुग्रह सोई, बुद्धि रसि शुभ गुण सदन, बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। सदन। अब देखिए हमने इसका उदाहरण लिख लिया है। अब उदाहरण तो लिख लिया, अब इसका मात्रा किस प्रकार से लगाएंगे। अब देखिए, अब इसको हम समझा देते हैं आपको किस प्रकार से करना है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, यानी ये पहला आपका है, फिर ये तीसरा, यानी ये पहला आपका हो गया, दूसरा, ये सॉरी तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद में क्या है, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके सोरठा का उल्टा होता है, यानी तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 इसका उल्टा होता है। तो मैं दिखा दूं आपको किस प्रकार से इसका मात्रा लगाना है, ताकि आपको समझ में आ जाए डिटेल में। मात्रा लगाकर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए हमने उदाहरण तो दे दिया, आप देख सकते हैं उदाहरण तो हमने सोरठा का दे दिया है, और उसके बाद में हमने मात्रा भी लगा दिया। अब मात्रा में क्या समझिए, देखिए मात्रा किस प्रकार से पूछा गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 क्या है, इसमें बताया गया था कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 सम होगा। उसके बाद में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13, तो 13 इसमें भी हो गया, 11-11 इसमें बताया गया था। तो देखिए 11-11 इसमें बताया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 9 2 11, तो इसमें भी आपका 11 हो गया, यानी जो आपका पहला और तीसरा था इसमें 11 है। दूसरी आपका जो देख सकते हैं कि 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 2 11 11 2 13, तो इसमें आपका 13 है, इसमें आपका 11 है। तो सोरठा हमने देख सकते हैं किस प्रकार से इसका हमने मात्रा भी लगा दिया है, परिभाषा भी दे दिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है, मैं दिखा दूं आपको अगला जो, देखिए अब हमारा अलंकार आ चुका है। अलंकार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। ये 5 अलंकार जो हैं इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार का परिभाषा विथ उदाहरण आपको देंगे। रूपक अलंकार का परिभाषा देखिए कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जहां, पहले पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि जहां उपमेय और उपमान क्या है, उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब हमने इसका पढ़ लिया है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इसका उदाहरण हमें देना है। उदाहरण डाल देंगे यहाँ पर, हेडिंग, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल देना है उदाहरण। आपको इसी प्रकार से डालना है बोर्ड परीक्षा में। ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन कर दें ताकि दिखने में अच्छा लगे, जिससे कि हमने, आप देख सकते हैं परिभाषा लगाते समय भी आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है। बस आपने ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर का सवाल है, एक को छोड़ना नहीं है। इसका गिरा अनिल, मुख पंकज, मुख पंकज क्या है, रोकी। उसके बाद नीचे में लिख देंगे प्रकट, प्रकट न लाज, निशा, देख सकते हैं रूपक अलंकार का परिभाषा दिया। अब उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण सिंपल सा है, कुछ करना नहीं। एक और उदाहरण मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर वाल पतंग और बिकसी संत सरोज सब हर्षी लोचन भृंगी। ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये है जो इसका है, जो कि विद्या क्वेश्चन में है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। तो हमने पहला जो आपका अलंकार है उसका परिभाषा भी तो उदाहरण दे दिया है। अब हमारा सेकेंड वाला आ जाता है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि हमने बताया था 3 ही बताऊंगा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार। तो इसका जो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका परिभाषा हम देखेंगे, उसके बाद में उदाहरण इसका हम
दिखाएंगे आपको। उपमान की, जहाँ उपमेय में उपमान की जो संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका हमने परिभाषा दे दिया, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा, 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर के लिए तो करना पड़ेगा, इतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद में उदाहरण है, इसका उदाहरण भी आपको लिखना है, क्योंकि उदाहरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका एग्जाम्पल जब देंगे तभी जो एग्जामिनर है उसका समझ में आएगा कि हाँ इस उत्प्रेक्षा अलंकार का ये आपका मीनिंग आएगा। अब जैसे उत्प्रेक्षा जो हमारा अलंकार है, अब इसका हमने परिभाषा दे दिया। अब उदाहरण क्या है इसका, देखिए उदाहरण क्या है कि सोहत ओढ़े पितु पटु, लिख देते हैं हम आपको। सोहत पितु पटु श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात मनहु, मनहु नीलमन शैल पर अपतु पर्व प्रभात। अब देखिए हमने उदाहरण जो हमारा दे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा। उदाहरण क्या है देखिए सिंपल से कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, यहाँ पर आपका एक लाइन होगा। दूसरा है मनहु नील मन शैल पर अपतु परैया प्रभात, अपत परयो प्रभात। तो उदाहरण इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का भी हो गया। अब देखिए इसमें हमने दो का जो हमारे परिभाषा उदाहरण तो दे दिया अलंकार का। अब हमारा आखिरी जो बचता है क्या है, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का भी हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से करना है। आ चुका है यमक अलंकार। यमक अलंकार का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में हम उदाहरण बताएंगे। तो यमक अलंकार का परिभाषा क्या है देखिए स्क्रीन पर कि जब एक ही शब्द, देखिए जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार कहलाता है। अब आप समझिए कि अलंकार का परिभाषा क्या है कि जब एक ही शब्द यानी एक शब्द है 2 या 2 से अधिक बार, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा। काली घटा का घमंड, घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, बिंद खिले। अब देखिए उदाहरण भी क्या है कि काली घटा का घमंड, देखिए घटा घमंड, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार की, जैसे यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार होता है। जैसे का उदाहरण के तौर पर है कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर क्या है घटा घटा घटा, क्या है घटा घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो ये सिंपल सा है, आप देख सकते हैं यमक अलंकार का परिभाषा हमने दे दिया। उदाहरण सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है। तो ये हमने हिंदी व्याकरण का अभी से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। रस हमने इसका एग्जाम्पल दो आपका परिभाषा के साथ में इसको क्लियर किया है। छंद भी हमने क्लियर किया है और अलंकार भी, जो बोर्ड एग्जाम में आने के लिए संभावना वो भी हमने बता दिया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमारे विजिट कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी जो हमारा है आप सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, शिवम स्टडी नॉलेज, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट कीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिएगा हमें। वहाँ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।